हेलो एवरीवन, मैं सोलंकी फ्रॉम लर्निंग ट्रेड से। आज हम मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी जो हमारा पार्ट है स्ट्रेटजी है उसको कैसे यूज करना है एंड उसका अपग्रेड वर्जन क्या है। मतलब मार्केट जैसे जैसे अपना टाइम अपग्रेड होता है, जैसे जैसे मार्केट का टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे कोई भी आपका सेटअप हुआ या आपकी स्ट्रेटजी हुई उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अगर हमको भी हमारे समय के हिसाब से उसको अपग्रेड करना पड़ता, नहीं तो क्या है, हमारे जो जो भी हमारा स्ट्रेटजी का मतलब विनिंग रेज है, मतलब हम लोग कोई भी सेटअप यूज करते हैं, अब मान लो 80% विनिंग रेज है, तो वो 80% धीरे धीरे 70-60 होता रहता है, क्योंकि उसके अंदर से मार्केट ने अपना काम करने का तरीका हो, सेटअप उसको चेंज कर दिया। तो हमें भी हमारी स्ट्रेटजी हुई, हमारा सेटअप है, उसको अपग्रेड करना पड़ता है। मार्केट में हमको खुद को अपग्रेड, हमारा सोचने और समझने का तरीका होता है वो कुछ पहले से हाई लेवल की तरफ, मतलब पहले से ज्यादा दिमाग लगे हम लोगों को वो चीज करनी होती है। तो आज हम समझेंगे मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी जो हमारा पार्ट है स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि इस स्ट्रेटजी से हमको मार्केट का बिहेवियर, मतलब मार्केट का एक सेंटीमेंट समझ में आता है कि जैसे ब्रेकआउट हो रहा हो, ब्रेक डाउन हो रहा हो, या मार्केट किसी भी फेज में हो, हमको उसके अंदर पता लगता है कि इस कंडीशन के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, या नीचे आएगा तो कितना नीचे जा सकता है। ये चीजों के अंदर से हम लोग मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी जो हमारा पार्ट है स्ट्रेटजी वो इसको यूज करेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर कैसे वर्क करना है, कहाँ पे एंट्री लेना, कहाँ एग्जिट लेना, एंड इसका सेटअप कहाँ है, ये चीजों को मैं आपको यूज करूंगा। उसके बाद में मैं आपके ए पार्ट बी पार्ट इन दो तीन स्ट्रेटजी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद में आपको एक मार्केट सेंटीमेंट हाउ टू, देखो, जब तक हम मार्केट के सेंटीमेंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम इस मार्केट में वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए पार्ट बी पार्ट जो भी हमारे स्ट्रेटजीज हुई, जो भी हम आगे के स्ट्रेटजीज को लर्न करेंगे, उसके अंदर से जब तक हमको मार्केट का ओवरव्यू समझ में नहीं आएगा ना, उसका रीड करना, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट क्या करना चाह रहा है, लोग कम टाइम के अंदर हो या ज्यादा टाइम के अंदर वो क्या करना चाह रहा है, जब तक ये हमारे माइंड के अंदर क्लियर नहीं होगा हम किसी स्ट्रेटजी को वहां पे परफेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज मिस्टर मार्केट हिस्ट्री क्या होता है जो हमारा ये पार्ट है, उसके अंदर से मैं आपको कुछ चीजें इसके बताता हूँ कि इसके अंदर क्या, कैसे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ हम छोटे टारगेट के लिए जाते हैं, कहाँ पर हम बड़े टारगेट के लिए इसके अंदर वेट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी मार्केट क्या करता है, मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है। मार्केट को चैनल के अंदर हो या सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन पे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मान लो ये मार्केट का कोई रजिस्ट्रेशन एरिया होगा, मार्केट का रजिस्ट्रेशन सॉरी सपोर्ट एरिया हो, और मार्केट का ये वाला एक क्या है, एक रजिस्ट्रेशन एरिया है। ओके, ये सपोर्ट एरिया है, ये मार्केट का रजिस्ट्रेशन एरिया है। तो मार्केट को इस चैनल के अंदर वर्क करना अच्छा लगता है। एंड कभी भी देखना, जैसे मार्केट यहाँ से यूज वर्क करना है, आप देख ध्यान देके सुनना। देखो, हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी समझ ली, बहुत सारा सेटअप समझ लिया, ऐसा कोई स्ट्रेटजी और सेटअप नहीं जो आपको मिल जाएगा और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और हर सेटअप डेली कभी यूज नहीं होता। आप जब जो भी सेटअप हो उसके पीछे का बिहेवियर, उसके पीछे का सेंटीमेंट समझने की कोशिश करो। तो देखो, स्टेट जो सेटअप का क्या होता है, उसके पीछे का बिहेवियर समझा जाता है कि ये मतलब सेटअप, ये सेटअप का मतलब उसका सोर्स क्या है, समझने का मतलब ये सेटअप के अंदर क्या चीज है जो इसका बेसिक जानना हो। किसी सेटअप का आप मतलब एक मोटा मोटा समझ लो, उसका एक बेसिक समझ लो। जब बेसिक समझ जाओगे तो मार्केट क्या कर रहा होगा, वो आपको आपके माइंड के अंदर वो चीजें एनालिसिस होती रहती है, हाँ यार ऐसे हो रहा है तो इस कंडीशन से आगे मार्केट ये कर सकता है। जब आपकी चीजें में ये क्वेश्चन आएगा ना, तभी आपको ये सेटअप मार्केट और मार्केट की रियलिटी को आपको समझने में वो चीज अप्लाई होगी। तो जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, एक बार रजिस्ट्रेशन लिया, एक बार ऊपर आया, नीचे आया, मतलब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये बता रहा है कि ये मेरा एक रजिस्ट्रेशन जोन है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन जोन है, और ये मेरा एक सपोर्ट जोन है। ओके, मतलब मार्केट ये बताना चाह रहा है इस एरिया के हिसाब से। अब देखो, हमको ये रियलिटी है कि यहाँ 95% लोग लॉस करते हैं। जो भी यहाँ से मतलब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, जो ये चीजें हो रही है ना, ये 95% लोगों को होती है, और वो लोग वहां पे ट्रेड करते हैं, मार्केट उसका उल्टा करता है। तो सर आप बोल रहे हो हमको कौन से टाइम फॉल्स ब्रेकआउट पे बाय करना है, कब जो ब्रेकआउट हो रहा है वो सक्सेसफुल हो रहा है, उसके पीछे स्ट्रेटजी, ये सब मार्केट मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी में हमको पता लग जाएगा कि इसके अंदर से हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या शो कर रहा है, मार्केट शो कर रहा है ये मेरा एक रजिस्ट्रेशन जोन है और नीचे मेरा सपोर्ट जोन। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट इसको ब्रेकआउट था, मार्केट क्या करता, एक कैंडल के साथ में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट क्या बोल रहा है, ये ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, मार्केट ये बोल रहा है, जैसे मैं आपको एक कैंडल के साथ में यहाँ पे ऐसे, ओके,
देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कभी कभी भी मार्केट देखना, जैसे ये रजिस्ट्रेशन जोन था मार्केट का, मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, पीछे से मार्केट यहाँ से आया है। अब ये रजिस्ट्रेशन जोन में आपका कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है, पीवाईएस लेवल भी हो सकता है, या कोई एक डिमांड एंड सप्लाई जोन भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो मतलब मार्केट वहां से दो से तीन बार रिजेक्शन ले चुका हो। अब मार्केट इसको ब्रेकआउट दे रहा है, एंड जब भी मार्केट ब्रेकआउट देंगे इसके ऊपर ऐसे सस्टेन करता है ना, यहाँ पे मार्केट एक सस्टेन करने लग जाए, तो मतलब इसके पीछे का हम लोग बिहेवियर समझते हैं कि भाई मार्केट ने क्या क्या ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा, मतलब क्या कर रहा है, ये रिटेलर को इनवाइट कर रहा है। रिटेलर मतलब जो 95% लोगों मार्केट के अंदर लूज करते हैं, उसको इनवाइट कर रहा है। कभी भी देखो मार्केट अपनी कोई भी मार्केट अपनी रैली होती है या मार्केट अपना डाउन साइड होता है, उसके अंदर मार्केट होता है, मार्केट जितना चाहे उतना कोशिश करता है कि जो भी मेरा ट्रेंड होता है ना, अपसाइड ट्रेंड डाउन साइड ट्रेंड, उसके अंदर से रिटेलर का पार्टिसिपेट कम से कम, मतलब अगर मैं यहाँ से 200 400 500 पॉइंट का अगर मुझे एक वन डे मोमेंटम करना होता है, तो मैं उसके अंदर से पहले जितने भी रिटेलर है उसका पैसा मैं उसको मार्केट से आउट करता है मार्केट, उसके बाद में मार्केट मोमेंटम करता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे एक साइलेंट हो गया, मार्केट यहाँ पे साइलेंट हो गया, मार्केट यहाँ पे साइलेंट हो गया, साइलेंट होने के बाद में मार्केट क्या कर यहाँ इन्वाइट किया, मतलब मार्केट ये बताना चाह रहा है कि दिस इज मेरा एक रजिस्ट्रेशन जोन था, उसको मैंने ब्रेकआउट दिया, अब मुझे बाय करो, अब मैं ऊपर जाने वाला। क्या मार्केट करेगा, मार्केट कभी नहीं करेगा, मार्केट यहाँ से क्या कर देगा, मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होकर नीचे इसी रेंज के अंदर आ जाएगा। तो मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी से हमको क्या करना है, जब भी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मार्केट आया, मॉर्निंग के अंदर ओपन हुआ, यहाँ से आया, यहाँ एक रिजेक्शन लिया, एंड यहाँ इसको ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर एक सस्टेन कर रहा है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, मतलब जैसे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे वेट कर रहा है, तब हम लोगों को यहाँ पे बाय नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। सेल कब करना है, जब जैसे जैसे ये लेवल था, मार्केट फर्स्ट बार आया, सेकंड बार आया, थर्ड बार इसको ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर ऐसे सस्टेन करने लग गया, सस्टेन करने लग गया, और जब ये घूम के नीचे आ रहा हूँ, मतलब ये नीचे इसका नीचे आना स्टार्ट हुआ, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, एंड ये हमारा स्टॉप लॉस, छोटा सा आपको स्टॉप लॉस देना, और ये हम बड़े बड़े से टारगेट के लिए हम यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो आप हमको करना क्या है, जब भी मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी लेवल को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन दे, तब हम लोगों को क्या करना है, वहां पे बाय नहीं करना है, हमको क्या करना है, वहां पे हमको सेल करना है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अब सेल कहाँ पे करेंगे, मैं आपको पहले चार्ट पे भी ले जाके इसके मल्ट आपको दे दूंगा कि हम लोगों को यहाँ पे सेल करना है। क्यों सेल करना है, क्योंकि किसी भी इंपॉर्टेंट एरिया हो, इंपॉर्टेंट एरिया मतलब किसी भी रजिस्ट्रेशन एरिया को मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। यस क्लियर। अब ब्रेकआउट क्या कर पाएगा उसको मैं आगे रीजन बताता हूँ, मतलब इसके अंदर ऊपर साइड भी कैसे जा सकता है, बल्कि हमको मोस्ट इंपोर्टेंट देखना है कि मार्केट साइलेंट कहाँ पे हो रहा है। किसी इंपॉर्टेंट एरिया को मार्केट फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर साइलेंट हुआ, तो वहां से क्या होता है, अब इसके अंदर रीजन क्या होता है, देखो मार्केट 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पे क्या किया, 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पे वेट किया, तो बहुत लोगों ने देखा होगा कि ये ब्रेकआउट हो गया, बाय करो बाय करो बाय करो, उन लोगों का स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, उन लोगों का यहाँ पर नीचे स्टॉप लगाते हैं और वो 1:1 1:3 टारगेट ले। अब बड़ी बिग बिग प्लेयर क्या कहते हैं, जब तक वो 10-15 मिनट 10 से 15 मिनट मार्केट यहाँ पे वेट करेगा, जब सब लोगों ने देख लिया कि ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, रिटेस्ट भी हो गया है, वो सब हो गया, फिर मार्केट जब सबको लग गया कि हाँ सबने देख लिया, आधा आधा एक घंटा वेट किया, सब लोगों ने देख लिया, फिर मार्केट यहाँ से एक पैनिक सेलिंग बता देता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, सब लोग का स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे हमने किया, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड हमारा जो लास्ट वाला इसका स्विंग रहेगा ये वाला, चाहे मार्केट यहाँ से घूम के आया हो तो ये वाला स्विंग या हमारा ये वाला स्विंग टारगेट। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट पे, ये क्या ब्रेकआउट पे हो गया, हम फर्स्ट ब्रेकआउट पे हम लोगों को बाय नहीं करना है, हम लोगों को सेल करना है। ओके, अब अगर मान लो वापस मार्केट या नीचे के साइड आया और अगेन इसको ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेक डाउन दे रहा है, मतलब इस एवरी को ब्रेक डाउन दे रहा है, तो हम लोगों को जो चीज हमने यहाँ पे यूज की थी ना, वही चीज हमको यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे बाय नहीं करना, सेल नहीं करना, हम लोगों को यहाँ पे बाय करना, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया इसको तोड़ दिया है, लोग तो ये सोच रहे होंगे ना मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया इसको तोड़ दिया है, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, अब इसके नीचे जा रहा है ना, हाई लोअर लो पोर्शन बना रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा, मतलब मार्केट यहाँ पे इनवाइट कर रहा है कि मुझे सेल करो, मैं नीचे आने वाली हूँ, और जैसे सब लोगों ने सेल कर दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया।
वापस वापस क्या करेगा, वापस मार्केट इस रेंज के अंदर मार्केट रिटर्न चला जाएगा। जैसे इस रेंज के अंदर आएगा, फिर इस रेंज के अंदर मार्केट चलना स्टार्ट कर देगी। और हमको इस कंडीशन के आप देखो है कि हिसाब से हम लोग क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमको बाय नहीं करना है, सेल करना है, एंड फर्स्ट ब्रेकडाउन पे हमको सेल नहीं करना है, बाय। अब फर्स्ट वाला ही देखो, अब इस कंडीशन में कभी ये फर्स्ट वाला अटेम्प्ट यहाँ हो सकता है, तो सेकंड वाला अटेम्प्ट यहाँ हो जाएगा। आपको देखो कोई भी स्ट्रेटजी की कंडीशन, उसका सेटअप समझना आपको, वो कौन सी साइड हो रहा है उसका कोई मैटर नहीं करा। अगर बार सपोर्ट बन गया था और तीसरी बार अगर नीचे की साइड फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाय नहीं, सेल नहीं करेंगे, बाय करेंगे। जब ऊपर चला जाएगा तो फर्स्ट टाइम ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, और नीचे सेल नहीं करेंगे, हम लोग बाय करेंगे। ओके, फिर इसी इसी एरिया को हम लोग इसी इसी तरह से मार्केट को हम लोग इसी तरीके से मार्केट को समझेंगे। फिर जब भी मार्केट, क्योंकि देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, पहले बायर्स को भी ट्रैप किया एंड फिर सेलर्स को भी मार्केट ने ट्रैप किया, मतलब मार्केट ने दोनों साइड ट्रैप कर दिया है। मतलब मार्केट ये बोलना चाह रहा है कि अब अगर इसको अगर मार्केट वापस ब्रेक डाउन भी देगा, क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत लोग लॉस करके बैठे, तो वो भी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके, अगर मार्केट सेल साइड में भी क्या हुआ, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब मार्केट ने दोनों साइड के अंदर एक ट्रैप घोषित कर दिया। और जब दूसरी सेकंड बार अगर इस लेवल को निकालेगा, तो आप रेयर केस के अंदर देखना, ये मतलब एक छोटे यहाँ से यहाँ वेट नहीं करेगा। मैं आपको हजारों एग्जांपल लेके प्रीवियस टेस्टिंग करके आपको भी फिर अगेन इसी रेंज को जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा, एक बड़े कैंडल के साथ में यहाँ पे एक ब्रेकआउट, बड़े कैंडल के साथ में क्यों देगा, बड़े कैंडल में क्यों देगा, क्योंकि ये मार्केट का एक रेंज था, रेंज ब्रेकआउट देगा, वो एक मतलब मिनिमम 100-200 पॉइंट का एक बड़ा कैंडल बन जाएगा, 100-200 पॉइंट का। जैसे बन गया, फिर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। फिर लोगों का थिंकिंग क्या रहेगा, अब लोग यहाँ से देखेंगे स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पे जिस आदमी ने लॉस किया, यहाँ पे बाय किया था, वो यहाँ तक तो टच करेगा नहीं इसको, यहाँ तक तो टच करेगा नहीं, और मार्केट थोड़ा सस्टेन होने तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर वो बंदा अगर यहाँ पे उसको बाय करना है, यहाँ उसको 200 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस करना है, वो बंदा इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंड मार्केट अपना एक बड़ी तेजी यहाँ से मोमेंटअप कर देगा। अब फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन, सॉरी ब्रेकआउट, एंड फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन, ये 2 बार हो गया। जब तीसरी बार चाहे अपर साइड में मार्केट बड़े कैंडल के साथ में तोड़े, या डाउन साइड में बड़े कैंडल के साथ में तोड़े, वो किसी भी एनी साइड हो सकता है, तब हमको अच्छे खासे एक बड़े टारगेट के लिए जाना। देखो अब इस स्टेज में आपका हमारा एंट्री का होता है, देखो इस स्टेज के हमारा एंट्री होता है इस लेवल पे, जब मार्केट सस्टेन किया, मार्केट घूम के नीचे आ रहा हो, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, हमारा छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, एंड हम लोग ये वाला हम लोग यहाँ पे टारगेट लेंगे जो लास्ट का स्विंग हो। इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। हम जैसे मार्केट सस्टेन किया, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, छोटा सा हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, जो लास्ट वाला इसका स्विंग होगा ना, यहाँ तक हम लोग ये चाहे यहाँ तक हम लोग आराम से एक अच्छा टारगेट ले लेंगे। लास्ट वाला इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन देखने के बाद में हम लोग यहाँ पे एक ले लेंगे टारगेट। ओके, फर्स्ट ब्रेकडाउन के अंदर हम लोग छोटे टारगेट लेंगे, और अगेन जब इसी रेंज को एक दूसरी बार बड़े कैंडल के साथ में मार्केट निकालता हो ना, तब हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, देखो हम लोग एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग एंट्री यही कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, हम लोग एंट्री यहीं पर कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है अब लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ से उनको स्टॉप लॉस बढ़ा देगा, बल्कि हमको जैसे इसको ब्रेकडाउन दिया, कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, मैं आपको लाइव चार्ट में भी बता दूंगा, इसके साथ में आपको जितने भी जो स्ट्रेटजी है उसका एक लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में भी बना दूंगा। जैसे पर्सनली मैं मेरा यहाँ पे पोजीशन भी शो करूंगा कि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट रहा। जब भी ये ऐसी नेक्स्ट में जब भी फॉर्मेशन बनेगी, मैं उसके सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको लाइव मार्केट के अंदर जब ट्रेड करते हो ना, तब अपने इमोशन कैसे कंट्रोल रखना है, कब अपने सेटअप पे बिलीव करना, वो चीजें आपको अच्छे से बाद में समझ में आ जाएगी। तो जब ये फर्स्ट टाइम के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा होगा, तब हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि हमको पता है हम इस ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे, हमारी जो प्रीवियस रेंज है हम इसी ब्रेकआउट का रेंज करेंगे। तो मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाय नहीं करते, हम लोग सेल करते हैं। फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करते, बाय करते हैं। एंड अगेन अगर किसी भी उसी रेंज को अगर मार्केट फिर से निकालता, फिर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, हम एक बड़े टारगेट के लिए जाते हैं।
जब ये वाला होगा इसमें हमारा बड़ा टारगेट होगा, इसमें हमारा बड़ा टारगेट होगा, और इसके अंदर हमारे छोटे छोटे टारगेट होंगे। ओके, अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ कि ये स्ट्रेटजी कब कब यूज हुई है, एंड में आपको बड़े टारगेट भी मिलते हैं, छोटे टारगेट भी मिलते हैं। जो भी स्ट्रेटजी यूज हुई वो आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको इसके प्रीवियस डाटा कुछ बताता हूँ कि जब भी मार्केट ने ऐसा किया है। मैंने आपको रिसेंटली इस ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया था। देखो ये चीजें आपको डेली भी मिलेगी। मैं पहले आपको कुछ अच्छे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, फिर आपको कुछ मैं बताता हूँ कि ये कब यूज हुई। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए आप। हम अब देखो, अब इस कंडीशन में मान लो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे है। मैं आपको रिप्ले भी करके दे देता हूँ। ओके, हम लोग क्या है यहाँ पे, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन जोन घोषित, ये वाला दिस इज एक सपोर्ट एरिया। हम लोग ये एक सपोर्ट एरिया देख लेते हैं, ये वाला। हाँ, देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक सपोर्ट मार्केट को देखा। 1 मिनट देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से चलता चलता आया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, रिजेक्शन। अब देखो मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट दिख रहा है। अब मार्केट क्या बताना चाह रहा है कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन जोन था। प्रीवियस में यहाँ से नीचे आई थी, पहले भी मैं से नीचे आई थी, अब भी मैं नीचे आई थी, अब भी ये मेरा रजिस्ट्रेशन जोन है, अब भी मेरा रजिस्ट्रेशन जोन है, अब मैं इसको ब्रेकआउट दे रही हूँ। तो हम इस स्ट्रेटजी हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। जब मार्केट घूम के नीचे होगा, हम लोग यहाँ पे सेल साइड की एंट्री, हम लोग यहाँ पे सेल साइड में जाते हैं। अब हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, ये मार्केट रुकता है, ये इसकी हुआ बैंड होने के बाद जब भी इस लेवल पे ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एंट्री। अब हमारा स्टॉप लॉस, हम यहाँ से जाएंगे शॉर्ट साइड में एंट्री बनाएंगे। हमारा ये एंट्री हुआ, हमारा स्टॉप लॉस गिर जाएगा मिनिमम 112 पॉइंट का। अब हमारा टारगेट कहाँ तक है, ये लास्ट वाला स्विंग, ये हाँ मिनिमम ये हमारा टारगेट है। यहाँ से हम लोग यहाँ से रिप्ले करते हैं। ओके ओके, चलो देखो यहाँ पे हमारा टारगेट डन हुआ। जैसे मार्केट आया, हमने कितने पॉइंट पे किया था, हमने 35,271 में हमने क्या पे किया, 35,171 के अंदर हम लोगों ने सेल किया। अब हमको यहाँ से कितना पॉइंट का मोमेंटम मिल गया, मैं इसको यहाँ से आप देखिए, हम लोग जैसे लास्ट स्विंग कहाँ था इसका, ये वाला हमको यहाँ पे लास्ट स्विंग मिला, ये वाला यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से रिटर्न हुआ, ये वाला हमारा लास्ट स्विंग था। जैसे हम लोगों ने लास्ट स्विंग तक हमारा टारगेट, ये वाला हमको आराम से हमारा 140 पॉइंट, मतलब हमारा जो ऑप्शन था ना, हमको ऑप्शन के अंदर मानेंगे तो 70-80 पॉइंट हमको यहाँ पे कैच मिल गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे। ओके, ये दिस इज मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोगों का फर्स्ट ब्रेक डाउन में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पे सेल करना है। क्योंकि मार्केट फर्स्ट टाइम में ब्रेकडाउन में इसको, अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है तो यहाँ पे एक ट्रैप घोषित करेगा, अगर मार्केट को अगेंस्ट ऊपर जाना हो तो। उसके बाद में हम आगे और देखेंगे, मार्केट उसी रेंज के अंदर गया। ओके, अब देखो मार्केट ने क्या किया, अगेन इसको क्या किया, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक ब्रेक डाउन किया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल, अगर देखो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो दूसरा स्टेज यूजर है वो अलग है, बल्कि हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे अगर मान लो हम लोग सेल करते तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते तो यहाँ पे देख लीजिए मार्केट अगेन ऊपर आ गया। हम लोग यहाँ पे बाय का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे ना कि बाय। ये फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब मार्केट देखो गिर रहा हो तो नहीं करना हमको, जब मार्केट सस्टेन होना है, मतलब वेट करना है। मैंने आपको पहले कंडीशन बताया कि वेट करना है, जब ये वेट करेगा तब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, बाय साइड पोजीशन बनाएंगे। जैसे अब मार्केट हुआ,
जब जब भी इस लेवल को तोड़ेगा हम, हाँ ओके, हमारा कहाँ पे हुआ, हमारा यहाँ पे बाइंग, हमारा बाय एक्टिव, यहाँ पे हमारा बाय एक्टिव हो गया, आया। हम लोगों ने जब भी हुआ, जब भी इस लेवल को मार्केट ने रिटर्न तोड़ा, हम लोगों ने यहाँ पे बाय कर दिया। हमारा टारगेट कहाँ जाएगा, हमारा मिनिमम ये वाला हमारा आगे वाला टारगेट रहेगा, लास्ट स्विंग एंड सपोर्ट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 35,034 में हम लोगों का यहाँ पे बाय एक्टिव हुआ। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हमको बाय करना, ओके। इसके बाद में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देख दूंगा। एंड ये देखिए, और इस स्ट्रेटजी को मैंने कब दिया था, मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ, एक क्लियर दूंगा। फिर क्या हुआ, हम लोगों का कहाँ टारगेट गया, हम लोगों का मिनिमम ये टारगेट था, ये फ्लो में मिल गया आगे। फिर मैंने क्या बोला था, जैसे हम लोगों को इस जैसे यहाँ पे सस्टेन करा, हम लोगों को यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि ये दिस इज ए फर्स्ट ब्रेकडाउन। एंड फर्स्ट ब्रेकआउट पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे बाय नहीं करना, हम लोगों को यहाँ पे सेल करना है। एंड यहाँ पे हमको सेल नहीं करना, हमको बाय करना है। जब भी इस लेवल को थोड़ा बाय किया, हमारा टारगेट मिल गया। फिर इसी मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से जब भी अगेन अगेन इस लेवल को तोड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, ना कि सेल करेंगे, क्योंकि पहले हमको फॉल्स सिग्नल क्रिएट कर चुका है, अपर साइड भी किया एंड डाउन साइड भी ये फॉल्स सिग्नल क्रिएट कर चुका है। तब अब की बार हमारा जो भी टारगेट होगा वो हमारा एक बड़ा टारगेट होगा। एंड उसके बाद में आप देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग टारगेट देख सकते हैं आप, अब की बार मिलेगा जो उसके अंदर बहुत बड़ा टारगेट हमको यहाँ पे। हमने यहाँ पे एंट्री लिया, इस कंडीशन के अंदर हमारा एंट्री हुआ एंड हमारे टारगेट आप देख। तो मैं यहाँ से आपको कट करता हूँ, और मैं आपको, ये एग्जांपल हो गया, और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल, अब ये एग्जांपल मैंने दिया था ना, मैं आपको ले चलता हूँ हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन ये यूज हुआ था, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। प्रीमियम ग्रुप, क्योंकि इस स्टूडियो जब भी मैंने यूज किया, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन भी कर दिया था। मैं आपको कुछ दिन पहले ही तो मैंने यूज किया, ये वाला देख लीजिए, जो मैंने यूज किया था अकॉर्डिंग टू पार्ट है। फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन पे हम लोग क्या किया, बाय नहीं किया, मार्केट नीचे आया, फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन पे हमने सेल नहीं किया। एंड उसके बाद में ये स्ट्रेटजी यूज होने के बाद में मैंने आपको एक चीज और बताया था, आगे का क्लासेस के अंदर मैंने कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। मुझे मिल नहीं रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस चीज को 10 जनवरी को। ओके चलो, आप इसको नोट कर सकते हो, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। चलो, इसके मैं और आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी के। जैसे अभी के अभी 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 के मैं कुछ दिनों के बताऊं, आप यहाँ पर भी नोट कीजिए, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से मैं बताता हूँ मार्केट ने क्या किया, मैं प्रयूष ने में बताया। अब आपको छोटे से भी लेना, अब देखो यहाँ पे देखिए, एक चीज और नोट कीजिए, मतलब इस स्ट्रेटजी को आप कितना अच्छे से समझ पाते हो। आया, मार्केट एक रेंज क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ये हमारा रेंज बन गया, अपर साइड रेंज, नीचे की साइड रेंज, हम लोग जाएंगे सेल साइड। फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन दिया, फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन दिया, क्या हुआ, अपर साइड अगेन ब्रेकडाउन दिया, बड़ा रैली। आप देखो, आप इसके अंदर अब देखो, ये सारे जाएगा सस्टेन करेगा, देखो आपको ना उसके पीछे का एक सेंटीमेंट समझना होगा। तभी तो मैं बोलता हूँ जब तक आप मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं समझ पाओगे तब तक वर्क नहीं कर पाओगे। अब इस कंडीशन में आपको क्या लगेगा, जैसे आप इसको यूज कर रहे हैं, अरे ये तो फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन है, इसका ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमको तो बाय नहीं करना। जैसे इसको यहाँ पे मार्केट, ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट, मार्केट आया, ऊपर आया, अगर नीचे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड रहेंगे। जैसे सेलिंग में इंटरेस्ट क्या, हमारा टारगेट हुआ। अब ये तो फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन है, अब यहाँ पे तो सब लोग सेल करेंगे ना, अगर ब्रेकडाउन हो गया है, जैसे नीचे आ गया, हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाय करने के बारे में सोचे। जैसे बाय किया, हमारा 1:1 यहाँ पे लास्ट स्विंग वाला टारगेट मिल गया। उसके बाद में जब भी इस लेवल को तोड़ा, मार्केट ने एक बड़ा रैली कोशिश किया, आप देख लीजिए। तो आपको ना सिस्टम पे सेटअप पे मैं आपको प्रीवियस डे में और कहीं कहीं पर भी लेके बता देता हूँ।
इसका अच्छा एग्जांपल, अभी देखो जो भी ये सपोर्ट है ना, या तो आपके ये सपोर्ट हो सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब जैसे राउंड नंबर हो, राउंड नंबर मतलब 35,000, 35,500, 36,000, 36,500, 38,000। या तो आपका डिमांड एंड रजिस्ट्रेशन एरिया होना चाहिए या सपोर्ट के तौर पे होना चाहिए, या फिर आपका कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी होना चाहिए, तब भी हम लोग इसको यूज करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ जहाँ से हम लोगों को एक अच्छा परफेक्ट, मतलब यहाँ तो ये, हाँ ये वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे वेट ट्राइड किया था। मतलब अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेशन रेंज किया, उसके बाद की मैं बताता हूँ आपको। हम्म, हम्म, यहाँ पे देखिए, ये क्या था, एक मार्केट का एक रजिस्ट्रेशन जोन था ये। मतलब आप ना उस मार्केट का सेंटीमेंट समझने की कोशिश कीजिए। अब इस एरिया को देखते हुए आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये मार्केट का एक रजिस्ट्रेशन जोन है। फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हमारा सेलिंग साइड पोजीशन, फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हमारा बाइंग साइड, फिर इस लेवल को तोड़ेगा। मतलब कभी भी देखना, जब फिर सेकंड टाइम इस लेवल का तोड़ने का होगा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पहली बार बाय साइड हो गया, पहली बार सेल साइड हो गया, जब सेकंड सेकंड बार बाय साइड सेल साइड होगा, वो कैंडल आप देखना ऑटोमेटिक बड़ा होगा। आपको इसको देखते समझ में आ जाओगे, ये कैंडल इसको बड़े कैंडल के साथ में थोड़ा मार्केट बड़ा नीचे जाने वाला। आप इस स्ट्रेटजी को देखिए, एक मिनट समझिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। आप इसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। और उसके अब इसके पीछे में इसके अंदर क्या क्या न्यू वर्जन है, हमको कैसे यूज करना है, क्या क्या बेसिक सेटअप होते हैं, वो चीजें मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आप मतलब इसको बहुत टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, एक सपोर्ट एरिया था, ब्रेकडाउन दिया, फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे आ गया। या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन जोन होता हो, मार्केट आएगा नीचे आएगा, उसको डेफिनेटली इस सेटअप को, मतलब ये बहुत ही एक्यूरेसी वाला अच्छा सेटअप है। अब इसके अंदर क्या क्या अपग्रेडेशन करना है, क्या क्या आपको सेंटीमेंट समझना है मार्केट का, वो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मार्केट का कहते हैं रजिस्ट्रेशन जोन था, ब्रेकआउट दिया, साइलेंट हुआ, आराम से नीचे गिर गया। ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन था, ऊपर आ गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और अगेन इस लेवल को जब भी मार्केट ने बड़े कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में आप रैली देख लो। देखो एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता, आपके पास में चाहे कोई भी सेटअप हो, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, कोई सेटअप 100% नहीं होता। आप उस किसी ना किसी सेटअप का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहता है। जैसे हम मानते हैं कि अगर आप 70-30 का रेशियो चलता, मतलब आप प्रॉपर रूल्स निभाओगे, प्रॉपर सेटअप निभाओगे, तो आप 70% विन होगे। एंड आप कुछ भी गैम्बलिंग करोगे, इधर उधर से ट्रेड लोगे, उधर से ट्रेड लोगे, तब भी आप 30% विन करोगे। क्योंकि मार्केट का सिस्टम क्या है, जब तक मार्केट ये नहीं चाहेगा ना कि जब अगर लॉस करने वाले, जैसे आपने ट्रेड लिया, आपको डेली लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट ही दिखा, 1 रुपया दिखाई नहीं, पीएनएल में प्रॉफिट कभी दिखाई नहीं, आप थोड़ी दूसरे दिन ट्रेड करोगे, उसके अंदर पैसा डालोगे, तब तो फिर मार्केट के अंदर से लॉस करने वाले गायब ही हो जाएंगे ना। तो मार्केट को पता है कि उसको लेके चलना, तभी आप ये सोचेंगे डेली प्रॉफिट करना, ये नॉट इम्पॉसिबल। दूसरा एक चीज मैं आपको इसके इसका, जो भी पुराने नए मेंबर थे, इनको आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इसके कुछ सेटअप सेटअप बताता हूँ कि इसको आपको कैसे यूज करना परफेक्ट तरीके। देखो कभी ना कभी एक चीज क्या होती है, एक चीज अपने माइंड के अंदर घुसा लीजिए कि जब भी कोई भी सेटअप हुआ, मान लो कोई भी सेटअप हुआ, मान लो ए पार्ट से हम लोग यूज करते हैं। अब आपको ना एक मार्केट का सेंटीमेंट समझना है। मार्केट ना एक राउंड की तरह घूमता है और अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। मार्केट क्या करता है, अपनी एक हिस्ट्री को मार्केट यहाँ से एक रिपीट करता है। तो हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट जो प्रीव्यूज के अंदर पहले ये वाला सेटअप कहाँ पे यूज हुआ है, हमको उसका प्रीव्यूज एक बैक हिस्ट्री निकालना है। हमको प्रीव्यूज का बैक हिस्ट्री निकालना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका हिस्ट्री कुछ निकाल के मैं देखता हूँ, आपको लाइव में बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, जैसे अब आप हम लोग यहाँ पे देखिए, ये चीज यहाँ पे देखिए। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी यूज हुआ, ओके।
जिस तरीके का आप लाइव चार्ट में, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे क्या कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज हुआ, मार्केट ने एक जोन बनाया, मार्केट ने एक जोन बनाया, इसको मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। अब इस स्ट्रेटजी को ये है कि जैसे ही अगली बार ये ऐसा करेगा ना, नेक्स्ट हम लोगों ने ये पे कर दिया, हम लोगों का यहाँ पे अप्लाई यूज हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया, हमको हमारा टारगेट मिल गया। ओके, अब हम चलते नेक्स्ट डे। जब नेक्स्ट डे कभी भी ऐसा आपको सेटअप देखने को मिले कि मार्केट इस टाइप का कोई सेटअप बना रहा है, तो हमको सेम सेटअप मार्केट यहाँ पे यूज करेगा। हम यहाँ पे जाएंगे, एक मार्केट के रजिस्ट्रेशन जोन कोशिश करेंगे यहाँ पे, और सेम लाइक रजिस्ट्रेशन जोन घोषित करेंगे। जब भी सेम लाइक ऐसा कैंडल बनेगा ना, हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे कि मार्केट क्या करने वाला है। बन गया सेम लाइक, मार्केट आया, नीचे आया, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर भी नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेशन घोषित किया, नीचे आया, कंसोलिडेशन घोषित किया, नीचे आया, नीचे आएगा, फिर ऊपर बाउंस बैक कर लिया, फिर ऊपर बाउंस बैक कर लिया, और फिर इसने नीचे का मोमेंटम कर लिया, फिर नीचे का मोमेंटम इसने कर लिया। इसके बाद में आया, इसके बाद में ये अगेन ऊपर चला गया, तो यहाँ से आप देखिए ये अगेन ऊपर रिटर्न चला गया। मतलब मार्केट कितना अपने डाटा को कॉपी कर रहा है। आप इस सेटअप को अच्छे से समझिए कि जब भी मार्केट ये चीज करता है तो अपने हिस्ट्री को डिपेंड करता है। आपने कभी भी मार्केट को देख रहे हो ना, तो ऐसे ही अपने माइंड के अंदर सोचो कि हाँ मुझे कैसे सेटअप को यूज करना है। मार्केट इस अब आप अगर चार्ट को देख रहे हो तो आपको भी तो ये समझ ये देखने को मिल रहा है ना, ये भी अब आपके सामने ये चार्ट पड़ा, आपने पूरे दिन में नहीं दिखा होगा, अगर अंधे को भी दिख जाता कि प्रीवियस डे मार्केट क्या किया, ऐसा सिग्नल क्रिएट किया, यहाँ पर भी ऐसे कर रहा, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। मतलब ये कितना सेम कॉपी मार्केट यहाँ से कर रहा है। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, और मिस्टर मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोग ये पार्ट के अंदर आप स्टॉप लॉस समझ गए, टारगेट समझ गए, एंड अगर किसी मेंबर का और कोई भी डाउट हो, जैसे हमारा बी पार्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट में जो बी पार्ट है, बी पार्ट स्ट्रेटजी, बी पार्ट स्ट्रेटजी के अंदर से मतलब हाउ टू वर्क इन बियर मार्केट, उस स्ट्रेटजी को जो बियर मार्केट वाला स्ट्रेटजी है सेल साइड का, उसके अंदर आपको क्या क्या अपग्रेडेशन आए वो मैं आपको अच्छे से आपको एग्जांपल तौर के मैं अगले वीडियोस के अंदर आपको प्रॉपर सेटअप के साथ में समझाऊंगा। पहले इस स्टेज, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला सेटअप हमको आगे अच्छा वर्क दे सकता है, क्योंकि जो भी इसके अंदर ये जो अपग्रेडेशन आएगी, मार्केट सेम कॉपीराइट प्रीवियस डे का हिस्ट्री कॉपी करता है, एंड वो भी है छोटे छोटे कैंडल के साथ। तब ये चीज अपने बहुत इंपॉर्टेंट समझने लायक चीज।